आज बात उस तगड़े खेल की जिसने तुर्की को सीरिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जी हां, तुर्की का सपना था सीरिया में सैन्य अड्डा बनाकर पूरा वेस्ट एशिया कंट्रोल करने का, लेकिन इजराइल ने उस सपने को अपने फाइटर जेट्स से मलबे में बदल दिया और जैसे ही तुर्की बैकफुट पर गया, उसका छोटा भाई पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में चीखता हुआ नजर आया। तो चलिए जानते हैं पूरा खेल जिसमें भारत के यार ने पाकिस्तान के दोस्त की उड़ाई नींद। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान लंबे समय से मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने की फिराक में हैं। उनका सपना है एक इस्लामिक महाशक्ति बनने का और सीरिया में उनका अगला टारगेट था एक स्थायी सैन्य अड्डा बनाना। खास बात यह थी कि तुर्की इस बेस पर रूस का बेहद घातक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात करने वाला था, जो किसी भी एयर स्ट्राइक को लगभग नामुमकिन बना देता। यानी इजराइल के लिए यह खतरे की घंटी थी, क्योंकि वो अक्सर सीरिया में ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता है। अगर तुर्की S-400 लगाता तो इजराइल की स्ट्रैटेजिक फ्रीडम खतरे में आ जाती। इजराइल ने इस खतरे को हल्के में नहीं लिया। उसने सीधा एक्शन लिया और एक बड़े ऑपरेशन में सीरिया में तुर्की समर्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल के इस मिशन का मकसद साफ था कि तुर्की को यह समझाना कि सीरिया रेड लाइन है। इस हमले में HTS यानी हयत तहरीर अल-शाम जैसे समूह भी टारगेट बने, जिनके पीछे तुर्की का समर्थन माना जाता है। ये वही HTS है जो पहले अल-कायदा का हिस्सा रह चुका है। इजराइल ने एक तीर से कई निशाने साधे। तुर्की, ईरान और सीरिया के अस्थिर शासन को कड़ा संदेश दिया। इजरायली हमले के बाद तुर्की की रणनीति बिखर गई। न तो वो हमला रोक पाया, न जवाब दे पाया और न ही रूस से खुलकर कुछ मांग सका, क्योंकि रूस और इजराइल के बीच सीरिया को लेकर समझौते हैं। अब जब तुर्की बैकफुट पर आया तो पाकिस्तान को खलीफा एर्दोगान की चिंता सताने लगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जहां पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है, उसके राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल बिना किसी उकसावे के सीरिया में हमला कर रहा है, 1974 के समझौते का उल्लंघन हो रहा है और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। भाई साहब, पाकिस्तान को न तो खुद की पड़ी है, न अपनी बर्बाद होती अर्थव्यवस्था की, लेकिन इजराइल के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब यहां भारत का जिक्र क्यों जरूरी है? क्योंकि इजराइल और भारत के रिश्ते आज इतने मजबूत हैं कि जब इजराइल अपने दुश्मनों से लड़ता है तो भारत के हित सुरक्षित होते हैं। इजराइल के जरिए भारत मिडिल ईस्ट में एक स्थिरता चाहता है, खासकर जब बात ईरान, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ताकतों की हो, जो भारत के खिलाफ या उसके विरोधी गुटों को समर्थन देती है। तुर्की ने पहले भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है, UN में भारत के खिलाफ बोले हैं, तो जब इजराइल तुर्की के इरादों पर चोट करता है तो वो भारत के हितों की रक्षा ही कर रहा होता है। तुर्की और पाकिस्तान लंबे समय से खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाने की कोशिश में हैं। कभी OIC में भारत के खिलाफ बयान देते हैं, कभी कश्मीर पर फर्जी प्रोपेगेंडा चलाते हैं, लेकिन इस वक्त हालत ये है कि एक इस्लामिक देश इजराइल ने सीरिया में तुर्की के मंसूबों पर पानी फेर दिया और तुर्की अब उसी इजराइल से अजरबैजान के जरिए बैकडोर बातचीत करने को मजबूर है। उधर पाकिस्तान सिर्फ मंचों पर बोल रहा है, लेकिन उसकी बात सुन कोई नहीं रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को साफ साफ ये समझना चाहिए कि दोस्ती वक्त की सबसे बड़ी पूंजी है। इजराइल जैसे मित्र जब भारत के विरोधियों को कड़ा संदेश देते हैं तो वो सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं, भारत की भी रक्षा कर रहे होते हैं। खैर, अब वक्त है कि भारत मिडिल ईस्ट में और भी सक्रिय हो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर आतंक और अस्थिरता को रोके और पाकिस्तान, तुर्की जैसे फेल राज्यों की नौटंकी को बेनकाब करता रहे। आपको क्या लगता है कि क्या इजराइल का ये एक्शन जायज था? क्या तुर्की वाकई खतरनाक इरादे से सीरिया में घुस रहा था? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।